गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया इंग्लिश का, जो कि टेंस चल रहे थे हम लोगों के। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर बताया था मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इससे पहले आपके दो टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से पढ़ा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से कर लेंगे, और उससे आगे आने वाले जितने भी टेंस हैं आप बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे, आपको कतई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस मतलब नहीं पढ़ा है, नहीं सही से देखा है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस टेंस में हम आपको शुरू से एंड तक सारी चीजें बता देंगे, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का है वो आप बाद में जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले किसी भी टेंस को करने के लिए, कोई भी टेंस है उसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया। और तीसरा होता है वर्ब। वर्ब माने होता है मुख्य क्रिया। यहाँ पे क्रिया ना लिख के आप मुख्य क्रिया लिखो, क्योंकि दोनों क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम। मुख्य क्रिया, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। यह है आपका कर्म। ये चार चीजें अगर आप समझ गए तो आपका टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चार चीजें किसी भी टेंस को करने के लिए आवश्यक होती हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और जेंडर, और भी मैंने बताए हैं उससे पहले। तो ये जितने बताए हैं सारे पढ़ने चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, या जेंडर क्या होता है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर, ये आपको पता होने चाहिए और अब इन्हें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट माने कर्ता, जो काम कर रहा है। जैसे अभी हम क्या है? जैसे हम अगर बोले हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आई, क्या हम बोले आपको? हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये आपका कंटिन्यूस टेंस बन गया। अगर हम कहते हैं हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई टीच यू। ठीक है, अब इसमें क्या है? आई टीच यू। आई सब्जेक्ट है, टीच मुख्य वर्ब है, ये सॉरी वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, और यू ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वो टेंस की वजह से नहीं है क्योंकि टेंस सिंपल है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि कहाँ पे क्या है। एक टेंस आप देख लीजिए पहले। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं वह बाजार जा रहा है, ये टेंस है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। पहली बात तो टेंस आपको पहचानना आना चाहिए। रहा है, रही है, रहे हैं, अगर अंत में आता है तो वो टेंस क्या होता है? तो वो टेंस आपका होता है कंटिन्यूअस टेंस। अब है आया है तो प्रेजेंट हो गया, और अगर है की जगह आपका था आ जाता तो पास्ट हो जाता, और अगर गा गी गे आ जाता तो क्या हो जाता? तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता। तो अभी यहाँ पे आपका क्या रहा है? ठीक है और रहा भी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब आपने पहचान कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया अपना। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हुआ है जो करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता, जो काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? ये ही। ठीक, ही। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? इस टेंस की सहायक क्रिया। ठीक है, प्रत्येक टेंस की अपनी अपनी सहायक क्रिया अलग होती हैं। इस कंटिन्यूअस टेंस की होती है एज, एम और आर। इज होता है सिंगुलर के लिए, आर होता है प्लूरल के लिए, और एम होता है स्पेशली आई के लिए। ठीक है, ये आप
सिंगुलर प्लूरल वगैरह जो है, इससे मैंने पहले वीडियो जो बनाई है ना, उससे पहले आप उसमें देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ बनाएंगे यहाँ बताएंगे तो लग जाएगा समय। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना। ठीक है, देखिए अब ही क्योंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे ही के साथ इज, ही इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब आएगी वर्ब, मतलब वर्ब होता है मुख्य काम। कौन सा काम मुख्य, कौन सा कार्य कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो जाने की लगेगी गो। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, तो यहाँ लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो ये आपका हो गया गोइंग टू मार्केट। अब आप कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, अब ये क्या है, तो ये बच्चों है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये इतना बचा, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या है ये, सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है वर्ब, और ये क्या है बच्चों। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है वो क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इसकी ये एजेएमआर, क्योंकि ये रहा रही है। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कौन सा काम कर रहा है, जाने का, तो जाने की वजह से गो, और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आपका लग जाएगा आईएनजी, तो हो गया गोइंग, गोइंग, और गोइंग टू कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट जो आपका है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको आप हटा दो, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इतना आप जान गए। ठीक, आप इतना जान गए, फिर देरी किस बात की, करिए आगे। ठीक, आगे चलिए भाई, हमने आपको बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेना। आज आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट लगा है तो वर्तमान की बात की जा रही है, परफेक्ट प्रेजेंट का तीसरा टाइप। ठीक है, और टेंस तो टेंस है ही। ठीक, आगे चलिए, सबसे पहले इसका देख लो आप फॉर्मूला या रूल, फॉर्मूला कह सकते हो, रूल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज कॉमा हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपने समझ लिया तो आपने टेंस कर लिया। क्या लगेगा, सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, हाँ इसमें यह ध्यान देने की बात है, समझ ही गए होंगे, हैज लगेगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव लगेगा प्लूरल नाउन के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देखिए आगे, जैसे हम लिख रहे हैं, वह किताब पढ़ चुका है। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खास पहचान है कि इसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहचान यहाँ पे लिख लो, पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चुका है, चुकी है, कॉमा चुके हैं, ये इसकी खास पहचान होती है। ठीक है, जहां चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो वो टेंस है क्या, परफेक्ट टेंस है। आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, था आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट है, और गा आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, वह किताब पढ़ चुका है। अब यहाँ आपको यह समझना है कि क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया, हैज या है कौन सी लगाएंगे भाई, ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने की थर्ड फॉर्म जो है लगाइए,
क्या होती है? रीड। इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, ठीक है। क्या होती है? एक ही होती है। ही हैज रीड और फिर क्या हो जाएगा? द बुक। द बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रीड आपका क्या हो गया? शायद रीड की रेड होती है, कंफ्यूजन है, अभी देखना पड़ेगा। कंफ्यूजन है थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ही हैज उसको बाद में सही कर लेंगे। ही हैज रीड द बुक हो गया। आगे चलिए। टेंस देखिए। वह मत करो, आप कर दो बे। बाजार जा चुके हैं। देखो क्या लगाएंगे? दे, बे की दे हो गई। अब ये हैज सिंगुलर के लिए लगता था, हैव प्लूरल के लिए। दे हैव, जाने की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट होती है गो, फिर होती है वेंट, गो वेंट गॉन। तो दे हैव गॉन टू, कहा? मार्केट। हो गया। और भी कुछ कर सकते हो, जैसे हम खाना खा चुके हैं। तो क्या करेंगे? बी, अब बी बहुवचन है, प्लूरल है, तो बी हैव। अब खाने की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ईट, एट, ईटन। ई ए टी ई एन, ईटन द फूड। हो गया, ठीक है। क्या आपको करना है? सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव लगानी है, और ये ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे मुझे अभी हो गई रीड वाले में, ठीक है। तो क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर, दैट्स इट। ये इतना हो गया। अब इसको भी हटा दो। ये हो गया सिंपल। अब नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल हो गया। अब नेगेटिव जिसमें नॉट आए, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों? इसका भी रूल लिख लो सीधा सीधा। सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? हैज कॉमा हैव, फिर नॉट। मतलब हैज नॉट या हैव नॉट, दोनों में एक साथ लगेगी, ठीक है। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, अलग अलग करके ही लिखो, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हैज नॉट कॉमा हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, तुम मैदान में दौड़ चुके हो। तुम मैदान में दौड़ चुके हो। देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट लगा दिया। हैज हैव, हैज नॉट, हैव नॉट में क्या लगेगा? नहीं, तुम मैदान में, मैं नहीं दौड़ चुके हो, अब नहीं लगेगा, सॉरी, नहीं दौड़ चुके हो, ठीक है। अब तुम मैदान नहीं दौड़ चुके, क्या होगा? यू, यू के साथ लगेगा हैव, यू हैव नॉट। दौड़ना की रन होती है, तीनों फॉर्म एक ही होती है, ठीक है। क्या होती है? एक ही होती है। यू हैव नॉट रन इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी, ठीक है। क्या होता है? यू हैव नॉट रन इन द फील्ड। क्या लगना? बस थोड़ा सा अंतर है,
हैज के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट लगाना है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक और देख लो, तुम क्या करोगे, तुम मैदान में कूद चुके हो। तुम मत लिखो, यहाँ लिखो, वह मैदान में नहीं कूद चुका है, नहीं कूद चुका है। ठीक है, करो। ही के साथ लगेगा हैज, नॉट, कूदना की लगेगी जंप्ड। कहा, इन द फील्ड। ठीक है, ही हैज नॉट जंप्ड इन द फील्ड। ठीक, क्लियर हो गया, कुछ खास नहीं है, हैज के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, इसमें आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी, परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब में फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें थर्ड लगेगी। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट का वो उसका पास्ट का इंडेफिनिट आएगा, उसमें सेकंड लगेगी, बाद बाकी में सभी में थर्ड ही लगती है, सॉरी फर्स्ट ही लगती है। परफेक्ट के सभी में थर्ड लगेगी, और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड लगेगी, बाद बाकी में सब फर्स्ट लगती है। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो तो उसके बिना याद करे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आपको वो मतलब याद करना ही करना है। ठीक है, तो कैसे भी करो आपको करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा करेंगे, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है हम आपको एक लिस्ट में लिखा देंगे कल के वीडियो में। चलो मैं ऐसा करते हैं, आज का ये परफेक्ट टेंस यहीं पे इतना छोड़ते हैं, कल की वीडियो में जितने भी थर्ड फॉर्म है वो हम आपको थर्ड फॉर्म लिखा देंगे सारी की सारी। ठीक है, और थर्ड फॉर्म आप फिर उसे अच्छे से याद कर लेना, और जब याद कर लोगे फिर आपको टेंस करने में कठिनाई नहीं होगी। बस इसमें कुछ है कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या लिखना है, सबसे पहले लगेगा कोई भी टेंस हो सब्जेक्ट, फिर लगेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट की हैज और हैव लग जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या का, परफेक्ट का सिंपल वाला। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव वाला। इंटरोगेटिव में क्या है, वही हैज और हैव आगे आ जाएंगे। इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से, हाँ ये क्वेश्चन वर्ड आप लिख लो, क्वेश्चन वर्ड्स ये आप पहले लिख लो, बाद बाकी में हम बाद में बता देंगे। इसको अभी आप यही रखो, ये रखो, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिख लो, सबसे पहले व्हाट, ठीक है, फिर हाउ और व्हेन। ठीक है, व्हाट माने है आपका क्या, हाउ माने आपका कैसे, और व्हेन माने है आपका कब। ठीक है, और देख लो वाई, वाई माने आपका क्यों। ठीक है, वाह और वेयर, वेयर माने कहा। ये जो वाक्य है ये है क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड ये है आपके, इनसे अगर शुरू होगा आपका वाक्य तो उसका नियम कुछ और होगा, और अगर क्या से स्टार्ट होगा
ठीक है, क्या से, जैसे क्या तुम पढ़ चुके हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और अगर ये क्या बीच में आ जाएगी, तुम बाजार कब जाओगे, तो फिर क्या होगा, तो कब की पहले लगेगी, क्वेश्चन वर्ड की पहले लगेगी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन वर्ड इनको लिख लेना। व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जो हम अगली जो आपकी वीडियो है उसमें कंप्लीट करा देंगे, फिर आपको परफेक्ट अच्छे से करवाते हैं। तो तब तक इतने को पढ़िए पढ़िए और बढ़ते रहिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।